हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मैं शीतल शाह हूं और हम आज रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल 2022 एडिशन से, क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इस क्वेश्चन में योगेश और नरेश दो पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल 1:1। इसके बाद बैलेंस शीट गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहली जो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट में टू एसेट्स अकाउंट, मींस हम अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड से जितने भी एसेट्स है सबको हम यहां पर राइट ऑफ करेंगे। देखिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में गिवन है इन्वेस्टमेंट 30,000, हमने इसे रिकॉर्ड किया रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट 30,000। फिर है डेटर्स 40,000। फिर अगेन बिल्स रिसीवेबल 33,400, हमने इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। इसमें एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो कि डेटर से माइनस हो रहा है, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹4,000। इसके बाद हम आते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स ₹40,000, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 40,000। फिर है बिल्स पेएबल 40,000, यहां पर बाय बिल्स पेएबल 40,000, बाय लोन बाय मिसेस योगेश जो कि थर्ड पार्टी लोन है, इसने मिसेस योगेश ने फॉर्म को लोन दिया और हम इसे एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हुए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ₹8,000। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस शीट के बाहर द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन फॉलोइंग टर्म्स। कौन से टर्म्स हैं? पॉइंट नंबर ए, योगेश वाज टू पे हिज वाइफ्स लोन। योगेश जो कि फर्म का पार्टनर है, वो फर्म की लायबिलिटी की रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है, उसके लिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। टू योगेश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है हमारा 42,000। हम यहाँ ब्रैकेट में इंडिकेट कर देते हैं कि मिसेस योगेश लोन टेकन ओवर और इसकी रिस्पांसिबिलिटी योगेश ने। ठीक है, पॉइंट नंबर बी, एडजस्टमेंट में डेटर्स रियलाइज्ड 30,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम देखते हैं डेटर्स है 40,000 रुपीस का और हम उसे रियलाइज करें 30,000। एसेट्स को रियलाइज करेंगे तो हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक अकाउंट, यहां हम ब्रैकेट में इंडिकेट कर देते हैं एसेट रियलाइज। डेटर्स की वैल्यू 30,000, इससे 30,000 रुपीस डेटर्स से रियलाइज किया। नेक्स्ट सी पॉइंट, नरेश was to take investment at an agreed value of ₹26,000। बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है 30,000 रुपीस का और नरेश ने इसे टेक ओवर किया 26,000। इसके लिए जो एडजस्टमेंट होगा हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, यहां ब्रैकेट में इंडिकेट कर दूं मैं इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर 26,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल आफ्टर 2 months but were paid immediately at a discount of 15% per annum। बिल्स पेएबल और क्रेडिटर ये दोनों ट्रेड पेएबल्स हैं यहां बिजनेस का, इन दोनों को ही हमें 2 months के बाद पे करना था, लेकिन डिसॉल्यूशन की वजह से, है ना, डिसॉल्यूशन की वजह से मुझे आज डिसॉल्यूशन के डेट पर मुझे अपने क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को पे करना पड़ रहा और इसके लिए जो है लायबिलिटी की तरफ से क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल की तरफ से 15% पर एनम के रेट से मुझे डिस्काउंट मिले। मींस क्रेडिटर्स कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिटर्स को जो अमाउंट हमें पे करना था वो है 40,000।
40,000 और इसमें हमें डिस्काउंट मिल रहा है लेस कितना, तो क्रेडिटर की वैल्यू है 40,000 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 12, ये मुझे डिस्काउंट मिलेगा। मींस 3 5 जा 50 और 3 4 जा 12 100, ये 1000 का डिस्काउंट लेस करेंगे इसे। मींस अभी क्रेडिटर को हमें पे करना है ओनली 39,000। इसी तरह से बिल्स पेएबल का भी अमाउंट सेम है और सेम इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। 40,000 का बिल्स पेएबल लेस 40,000 का 50% मल्टीप्लाई 2 अपॉन 12, ठीक है। 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 2 2 जा 4, ये हो गया 1000। मींस यहां पर भी हमें 39,000 का पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहां हम इसे लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं। यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पे किया पेड टू लायबिलिटी। क्रेडिटर्स को हमने पे किया 39,000 रुपीस और बिल्स पेएबल को भी पे किया 39,000 रुपीस, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउइंग 5% रिबेट। तो बिल्स पेएबल जो है ये क्रेडिटर, ये बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल को हम 5% रिबेट पर रिसीव कर पा रहे हैं। बिल्स पेएबल की जो वैल्यू है, बिल्स रिसीवेबल की जो वैल्यू है वो बुक में गिवन है 33,400 और लेस 5% रिबेट, ठीक है, लेस 5% रिबेट। तो 5% जो रिबेट की जो वैल्यू है वो 1670 ये हम डिडक्ट करेंगे और डिडक्शन के बाद जो हमें अमाउंट मिल रहा है वो है 31,730 हम बिल्स रिसीवेबल को रियलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 31,730। इसके बाद फिर debtors previously written off as bad debts spent rupees 15,000, bad debts recovered अमाउंट होगा 15,000 रुपीस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है an unrecorded asset realized at 10,000, एक unrecorded asset, ऐसा एसेट जिसे कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया और फिर वो बाद में मिल जाएगा एसेट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को हमने रियलाइज किया 10,000 रुपीस, इसे भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट। इसके बाद फिर हम इसका सम टोटल करेंगे। इसका सम टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा 30,000 प्लस 31,730 प्लस 15,000 प्लस 10,000, ठीक है, 86,730 ये सम। अब एक एडजस्टमेंट और है इसमें, बिल्कुल बैलेंस शीट के ऊपर हम जाते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर गिवन है क्वेश्चन में कि नरेश was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000 including expenses। मींस नरेश को डेप्यूट किया गया डिसोल्यूशन एक्टिविटीज के लिए, एसेट्स को रियलाइज करने के लिए और बाद में लायबिलिटीज को पे करने के लिए, और इसके लिए उसे रेमुनेशन मिला 10,000। इसकी एंट्री होगी टू नरेश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 10,000 रुपीस। यहां हमने इंडिकेट कर देंगे रेमुनरेशन, ठीक है, 10,000 रुपीस। इसके बाद फिर ये हो गया, हम इसे अब टोटल करने जा रहे हैं, ठीक है, हम इसे अब टोटल करने जा रहे हैं। पहले हम क्रेडिट साइड में 4,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000
42,000, 8,000, 86,730 और 26,000, टोटल हो गया 246,730, 246,730। डेबिट साइड पे 246,730, ठीक है, माइनस 30,000 माइनस 40,000, 33,400, 42,000 और ये 78,000 और 10,000, ठीक है। तो टोटल हो गया ये 78,000, ठीक है, 42,000, 78,000, 10,000 और इसके बाद ये इसका जो बैलेंसिंग आएगा ये हो गया आपका 30,000, 40,000, 33,400, 42,000, 78,000, ये 10,000 माइनस 246,730, ठीक है, 13,330, ठीक है, ये हमारा गेन ऑन रियलाइजेशन है। इसके बाद फिर हम गेन ऑन रियलाइजेशन 13,330 को दोनों पार्टनर के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो है इसमें टू योगेश कैपिटल अकाउंट 13,330 मल्टीप्लाई 1/2 और टू नरेश कैपिटल अकाउंट 13,330 मल्टीप्लाई 1/2 665 योगेश को और 665 नरेश को, ठीक है। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस 21,000 और ये 21,000 दोनों पार्टनर का कैपिटल जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गिवन है, ठीक है। बैलेंस शीट में ही एक और एडजस्टमेंट है इसके एसेट साइड में इंफॉर्मेशन गिवन है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 1,10,600, ये जो है हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 1,10,600, ठीक है, 1,10,600 upon 2 means 55,300 योगेश को और 55,300 नरेश को, दोनों के पार्टनर्स के कैपिटल को हम डेबिट करेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के अमाउंट से, ठीक है। इसके बाद फिर इसी क्वेश्चन में जो गिवन था, है ना, हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में जो डेबिट किया था, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिखा था योगेश के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था, इसे यहां हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस योगेश लोन टेकन ओवर, योगेश ने टेक ओवर किया था मिसेस योगेश का लोन और उसके लिए जो है 42,000 योगेश के कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, ठीक है, योगेश के कैपिटल को हमने क्रेडिट किया। इसके बाद फिर नरेश को 10,000 रुपीस की लायबिलिटी ली थी, नरेश को 10,000 रुपीस की लायबिलिटी ली थी, यहां हम रिकॉर्ड करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट रेम्यूनरेशन टू नरेश अमाउंट 10,000, ठीक है। इसके बाद फिर है हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था गेन ऑन रियलाइजेशन, है ना, गेन ऑन रियलाइजेशन लिखे यहां पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में डालूं मैं गेन
कितने का था, ये था हमारा 665 योगेश को और 665 नरेश। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये क्रेडिट साइड का काम हमने फिनिश किया। अब देखते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमने ये पार्ट किया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दोनों पार्ट को इक्वल रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्वेश्चन में गिवन था कि नरेश ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया और इसके लिए इसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। नरेश ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया 26,000, तो 26,000 से हम उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर और सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। यहाँ पर इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को टोटल करेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पर टोटल करेंगे, योगेश और नरेश के कैपिटल को, और उसके बाद फिर सबसे पहले योगेश का जो कैपिटल अकाउंट है वो ओपनिंग बैलेंस 21,000, 42,000 का इसने लोन की रिस्पांसिबिलिटी ली थी और 665 21,000 प्लस 42,000 प्लस 665, तो क्या 69,665 माइनस 55,300। ठीक है, और इससे जो है 14,365 टू बैंक अकाउंट। ये हो गया इसका फाइनल पेमेंट। अब बात करेंगे नरेश की, है ना, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नरेश की। तो नरेश के अकाउंट में हम टोटल करेंगे, मुझे डेबिट साइड देखते हैं, 55,300 प्लस 26,000 81,300, और इसके क्रेडिट साइड में जो है 81,300 माइनस 21,000 माइनस 10,000 माइनस 665 मींस इसे जो है 43,635 से नरेश का जो कैपिटल है वो डेफिशिट हो रहा है। ठीक है, 44,000 81,300 यहाँ ध्यान दें, 43,635। ठीक है, 43,635 से इस नरेश का जो कैपिटल है वो डेबिट हो रहा है। ठीक, डेफिशिट हो गया। अब डेफिशिट हो गया तो इससे हम कैश मांग लेंगे, भाई आप कैश लेकर आओ। लेकिन क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट की आप लायबिलिटी साइड पे जाए तो वहां आपको दिखेगा लोन बाय नरेश ₹44,000, लोन बाय नरेश ₹44,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मतलब फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म नरेश को 44,000 का लोन का पेमेंट करेंगे। अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, ये जो लोन है ना हमारे पास, इस लोन से नरेश का जो ये जो लोन है 44,000, इस लोन से हम नरेश के डेफिसिट को हम ठीक करेंगे। लोन बाय नरेश अकाउंट, लोन बाय नरेश अकाउंट क्या करेंगे इसका हम, बाय बैलेंस बीडी 44,000 ऐसा करेंगे हम कि जो 43,635 है इसे इसके लोन से एडजस्ट कर देंगे। मींस लोन बाय नरेश अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट 43,635। ठीक है, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हम इसे पे कर देंगे, माइनस 44,365 टू बैंक। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर्स। ठीक है, तो ये क्या है, लोन बाय नरेश अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट, है ना। तो यहां हम इस डेफिसिट को एडजस्ट करके बाय लोन बाय नरेश अकाउंट, नरेश ने फर्म को लोन दिया और उस लोन से हमने इसके डेफिसिट को एडजस्ट कर दिया। ठीक है, उस डेफिसिट से हमने इसके उस लोन से इसके डेफिसिट को हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक, और जो बैलेंसिंग अमाउंट है लोन का 365 हमने
लोन बाय नरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एडजस्टमेंट के साथ फाइनल कर दिया। ठीक है, तो नरेश को अब हमें कुछ मांगना, नरेश से कोई डेफिसिट का अमाउंट हमें मंगाना नहीं है, और ये जो योगेश है उसको हमने फाइनल पेमेंट कर दिया। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर। ओके, अब आते हैं हम कैश और बैंक अकाउंट। अब कैश और बैंक अकाउंट हमारे क्वेश्चन पे गिवन था कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है और कैश और बैंक अकाउंट। हमने रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस किया, लोन बाय नरेश अकाउंट डिस्कस किया। अब बात करते हैं कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टू बैलेंस बीडी 6000, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड से आएगा। ठीक है, 6000 रुपीस टू बैलेंस बीडी। इसके बाद हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को रियलाइज किया, है ना, तो वो सारा का सारा जो हमने रिसीव किया वो रियलाइज्ड वैल्यू हमने यहां रिकॉर्ड किया है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट्स 30000, बिल्स रिसीवेबल 1730, बैड डेट्स रिकवर्ड 15000, अनरिकॉर्डेड एसेट 10000। ये सब टोटल करके हमने आउट कॉलम में लिखा 86730। इसके बाद फिर आते हैं हम क्रेडिट साइड। हमने रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटीज को पे किया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल हमने रिकॉर्ड किया। बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स 39000 और बिल्स पेएबल 39000, टोटल 78000। फिर योगेश कैपिटल अकाउंट, बाय योगेश कैपिटल अकाउंट 14365 फाइनल पेमेंट। एक्चुअली हम लोगों ने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा कि उसमें क्या था कि बैलेंसिंग फिगर योगेश के कैपिटल अकाउंट में 14365 का था, जो कि फाइनल पेमेंट। तो ये कैश अकाउंट के, कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और फिर बाय लोन बाय नरेश अकाउंट, है ना, हमने अभी लोन बाय नरेश अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर 365 का पेमेंट किया है टू बैंक, और इसी पेमेंट को हमने क्रेडिट साइड दिखाया बाय लोन बाय नरेश अकाउंट 365, और उसके बाद हमने सम टोटल किया 92730 डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और जैसे ही ये बैंक बैलेंस, जैसे ही ये बैंक अकाउंट जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर जाए, इट मींस हमारा सॉल्यूशन 100% करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट। तब तक